हेलो गाइस। तो 10th तो हमने बढ़िया से पार कर लिया। अब वो बच्चा जो 11th 12th में साइंस लेना चाहता है उसके लिए मेरे पास कुछ चीजें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो जरूर सुन के जाना क्योंकि ये तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। प्रवीण सर के साथ अगले 2 साल पढ़ के अपना 11th 12th का ड्रीम पूरा करके अच्छे से अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने की, अच्छे से अच्छा स्कोर करने की 11th 12th में। क्योंकि देखो 10th बहुत आसान था, तुमने थोड़ा थोड़ा आखिर में पढ़ लिया हो गया, लेकिन 11th 12th ऐसे नहीं होता। अगर तुम 11th 12th आईएमपी क्वेश्चन के भरोसे या फिर एंडिंग एंडिंग में पढ़ने की कोशिश करोगे फिर कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे एकदम पढ़ाने वाला टीचर चाहिए और पढ़ाने वाला पढ़ने वाला बच्चा चाहिए, तभी 11th 12th सक्सेसफुल हो पाता है। तो हम वो पूरा करेंगे, बस मेरी बात सुन लो। तो सुनो, सबसे पहली चीज, जो भी बच्चा 11th 12th में साइंस लेना चाहता है वो एक तो स्कूल करेगा नॉर्मल कि सर मैं जेई नहीं दूंगा, नीट नहीं दूंगा, सीईटी नहीं दूंगा, बस स्कूल करूंगा। या फिर वो बच्चा जेई की प्रिपरेशन करने जाएगा। जो बच्चा आईआईटी कॉलेज चाहता है इंजीनियरिंग के लिए वो बच्चा जेई की प्रिपरेशन करेगा, जेई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन करेगा। या फिर एक आधा बच्चा नीट की प्रिपरेशन करेगा। या फिर बच्चा सोचता है कि नहीं सर जेई नीट बहुत मुश्किल है मेरे लिए, वो तो बहुत मुश्किल है, मैं एक काम करता हूँ मैं सीईटी की प्रिपरेशन कर लेता हूँ। तो ये चार में से साइंस लेने वाला बच्चा कुछ ना कुछ तो करेगा। तुम बता दो तुम क्या करने वाले हो, तुम्हारा क्या प्लान है, साइंस लेने के बाद क्या करना चाहते हो तुम लोग। तो ये चारों बच्चों को एंड में 12वीं जब आएगी उसके एंडिंग में जैसे 10th की बोर्ड एग्जाम हुई है तुम लोगों को बोर्ड एग्जाम देनी ही देनी है। ये फिक्स है, ये अंतिम सत्य है कि भाई बोर्ड एग्जाम होगी। अब बोर्ड एग्जाम कैसी होगी, 10th जैसी होगी? ना ना ना, वहां पे 80 मार्क का पेपर होगा, मैथ्स का साइंस का। तुम समझ रहे हो, 80 मार्क का मैथ्स का पेपर, इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर, इतना बड़ा सिलेबस, दो दो किताबें, बड़ा मुश्किल होगा। तो वो कैसे पार किया जाए मैं बताता हूँ, सुन लो। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जो बच्चा अभी जेई देना चाहता है वो जेई देगा, बट मोस्टली 90% बच्चा एंडिंग में सोच लेता है कि भाई जेई तो नहीं हो रही है, मैं सीईटी दूंगा। उसके साथ साथ नीट देने वाला बच्चा भी एंडिंग में जाके सोचता है कि नहीं यार नीट तो नहीं हो रहा है, मैं सीईटी दूंगा। और जेई नीट देने के बाद भी बच्चा सीईटी हमखास देता है। तो मतलब दो अंतिम सत्य हमें पता चल चुके हैं, जो है हमारा बोर्ड एग्जाम और सीईटी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को, मोस्ट ऑफ द मतलब बोर्ड सबको ही देनी है, और 99% बच्चा सीईटी देगा महाराष्ट्र का। तो तुम सभी बच्चों को अगर हेल्प चाहिए तो मैं ही करूंगा। तो तुम लोग मुझे जानते हो, मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में वन ऑफ द बेस्ट चीजें प्रोवाइड करने के लिए प्रवीण सर का नाम आता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो 11th 12th का पूरा बोर्ड एग्जाम का सिलेबस, मतलब 11th भी पूरा का पूरा, 12th भी पूरा का पूरा बच्चों को पढ़ाते हैं। उसके साथ साथ एमएसटी सीईटी 11th का पूरा सिलेबस, एमएसटी सीईटी 12th का पूरा सिलेबस भी पढ़ाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? तो 2 साल बच्चों को पढ़ाएंगे हम अपनी बैच में। उस बैच का नाम हमने रखा न्यू बैच। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की न्यू फाउंडेशन यही से शुरू होने वाला है। क्योंकि यहाँ से अच्छा कॉलेज अगर नहीं मिला तो आगे जाके बहुत पछताओगे। क्योंकि महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर तुम्हें एंट्री करनी है, कहीं भी तुम्हें फार्मेसी करनी है या फिर एग्रीकल्चर कॉलेज में एंट्री करनी है, तो तुम्हें एमएसटी सीटी में अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा ठीक है एक बैच लॉन्च करते हैं। इस बैच की प्राइस हम रख देंगे 8,000 रुपए। 2 साल 8,000 क्या ही है, 8,000 तो नॉर्मल नॉर्मल प्राइस है, सभी की बैच की प्राइस 8,000 होती है। पर मैंने सोचा कि 8,000 थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है? तुम्हें क्या लगता है, थोड़ा ज्यादा हो रहा है ना? क्योंकि 4,000 ऑनलाइन ही तो है, सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, ऊपर से 15-20 हजार बच्चे आ गए तो वैसे भी सारा रेवेन्यू निकल जाता है। तो क्यों 8,000 रखे? मैंने कहा थोड़ा सा कम करो। तो फिर हमने सारी डिस्कशन किए, फिर उसको थोड़ा सा कम किया कि चलो 7,000 करते हैं। 2 साल 3,500, 1 साल का 3,500, दूसरे साल का 3,500, 10 रुपए दिन का। अगर बच्चा दिन भर पढ़ रहा है तो 10 रुपए तो देगा ना कम से कम प्रवीण सर को। तो 10 रुपए दिन का करते हैं। तो फिर हमने वो भी डिस्कस किया कि नहीं यार ये भी थोड़ा ज्यादा ही होगा, थोड़ा और कम करते हैं। हमने सोचा 2 साल का 6,000 करते हैं भाई, इससे कम क्या ही करेंगे, 3,000 3,000 कर लेते हैं, इससे अच्छा क्या होगा। मैंने कहा चलो ठीक है फाइनल, 6,000 फाइनल करते हैं। बट फिर मैंने सोचा कि कुछ ऑफर भी चाहिए। फिर वो सारे लोगों ने सर पे हाथ रख दिया कि भाई तू क्या आता क्या है। मैंने कहा कुछ नहीं। तो भाई साहब जो जो बच्चा इस वीडियो को देख के उसके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से परचेस करेगा उसको 5,500 में, मतलब ये जो बैच हम न्यू बैच लॉन्च करने वाले हैं जिसमें हम पूरा 11th पढ़ाएंगे, पूरा 12th पढ़ाएंगे, पूरा 11th का सीईटी पढ़ाएंगे, पूरा 12th का सीईटी आपको पढ़ाएंगे, जेई मेन लेवल तक के क्वेश्चन आपको कराएंगे, खुद मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये बैच 5,500 में आपको 2 साल पढ़ने को देगी। मतलब आप 5,500 रुपए अभी पे करोगे, आप उसके बाद 11th में कुछ नहीं पे करोगे, 12th में कुछ नहीं करोगे, सीईटी के लिए कुछ नहीं पे करोगे। 2 साल आप पूरा का पूरा इसमें पढ़ोगे। आगे अगर कोई बैचेस लॉन्च होती है जिससे क्रैश कोर्स वैश कोर्स, वो भी आपको फ्री में मिल जाएगी, इसकी गारंटी। आपको तो पता है स्कॉलर्स वालों को हमने सब फ्री दे दिया था। तो यही करेंगे हम लोग। तो डन डन, पता चल गया कैसे लगा मेरा प्लान? बताओ जल्दी से सारे बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो कि वाव वाव वाव। अब कोई बच्चा ऐसा होगा कि नहीं सर मैं ना 2 साल के लिए अभी कोर्स परचेस नहीं करना चाहता, मुझे बस 11 का ही कोर्स चाहिए। तो तुम्हारे लिए भी मैंने ऑप्शन निकाल के रखा है कि हाँ जाने दो, तुम 1 साल 11 का अभी 2,999 में कर लो, अगले साल 2,999 में 12th का कर लेना, तो तुम्हें 6,000 पड़ेगा, अभी 5,500।
अब तुम देखो तुम्हें 1 साल का करना है कि 2 साल का करना है, बट मैं तो रिकमेंड करूंगा कि 2 साल के लिए जुड़ जाओ भाई। जैसा मस्त अभी मचाया है 11 12 में मचाते हैं। अब तुम्हें इस बैच के बारे में जितने भी डाउट है वो सारे सॉल्व करता हूँ मैं। तुम्हारा सबसे पहले कि सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, तो तुम्हें मैथ्स पढ़ाया जाएगा पूरा साल भर, साल नहीं 2 साल भर, केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, बायोलॉजी भी पढ़ाया जाएगा। मैथ्स कौन पढ़ाएगा, तो आपके प्रवीण सर पढ़ाएंगे पूरा का पूरा मैथ्स आपको। उसके साथ साथ मेरे साथ एक सपोर्टिंग टीचर होंगे कभी कभी हेल्प के लिए। अब पूरा मैथ्स में पढ़ाऊंगा, कितना मजा आएगा देखो 11 12 में, क्योंकि इतना डिफिकल्ट मैथ इतने मजे से पढ़ेंगे भाई साहब, आग लगा देंगे मार्केट में। उसके साथ साथ हम बायो हमें राधा मैम पढ़ाएंगे। राधा मैम आपको पता है ऑलरेडी बहुत अच्छा बायो पढ़ाते हैं, आप उनके लेक्चर्स देख लो, बहुत मजा आता है। उसके साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए वन ऑफ द बेस्ट टीचर मैं आपके लिए लेके आऊंगा। अभी सारी चीजें प्रोसेसिंग में चल रही है, तो हो जाएगा। शायद IITN NITN आने वाले हैं, तो तुम्हारा CET बड़े तगड़े लेवल पे होने वाला है और स्टेट बोर्ड भी बड़े तगड़े लेवल पे होने वाला है, तो गेट रेडी। तो ये सारी चीजें होने वाली है। तो देखो चारों सब्जेक्ट, आप बोलोगे सर वो पेपर में ना इंग्लिश भी होता है बोर्ड के एग्जाम में, तो टेंशन मत लो। जब आपकी 12th की एग्जाम होगी, कौन सी 11th तो नहीं बट 12th की एग्जाम जब होगी, उस टाइम को आपको बैच में ही इंग्लिश भी मिल जाएगा। डन डन डन, आपके लिए सारी तैयारी मैंने करके रखी है, टेंशन ना लियो, आपको इंग्लिश भी मिल जाएगा। अब मराठी हिंदी मत मांगना, वो मेरे बस की बात नहीं है, तो ये मिल जाएगा। डन, सब रेडी है, सबको अच्छा लगा। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बाकी चीजें समझते हैं कि सर बैच कब से स्टार्ट होगा, तो अभी 1 अप्रैल से, टाइम पास नहीं है, 1 अप्रैल से हम लोग बैच स्टार्ट करेंगे। अब क्या होगा, पूरा फ्लो समझाता हूं, सुन लो। सबसे पहले अप्रैल महीने में तुम्हारा होगा फाउंडेशन, तो जितने बच्चों की जो जो चीजें वीक रह गई है वो सारी हम पॉलिश करके आपको 11 तक लेके आएंगे। तो आपका 5th का कुछ मिस हुआ हो, 6 का हुआ हो, 7 का हुआ हो, 8 का हुआ, 9 का हुआ हो, 10 का हुआ हो, आपके CBSE के कुछ कंसेप्ट हो जो आगे काम आते हैं, हमने 11 12 पढ़ाया तो हमें पता है कि कौन सी चीजें 10 तक नहीं थी और जो 11th में डायरेक्ट आती है, तो बीच वाली सारी चीजें हम आपको फाउंडेशन में पढ़ा देंगे, तो आपका बेस पक्का हो जाएगा। डन। उसके बाद मई में हम आपको देंगे छुट्टी कि जाओ एंजॉय करो, कोई टेंशन नहीं है, मजे करो, क्योंकि मई महीना बहुत समर होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, रिजल्ट आने वाला होता है, तो मजे करने के लिए एडमिशन प्रोसीजर होगी आपकी, इसलिए थोड़ा सा छुट्टी दे देंगे। उसके बाद जून टू दिसंबर 2026 इसी साल में आपका पूरा 11 का सिलेबस और इसके साथ साथ 11 का जितना भी MST CET का सिलेबस है वो सारा का सारा आपको हम कवर करा के देंगे। तो पूरा 11 का सिलेबस और 11th MST CET, अब देखो 11th बोर्ड का सिलेबस अलग, 11th MST CET का सिलेबस अलग, सिलेबस सेम है लेकिन क्वेश्चन अलग अलग है। बोर्ड में सिंपल सिंपल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं, CET में MCQ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो वो आपको करा देंगे। उसके साथ साथ आपका 12th का पूरा कंप्लीट सिलेबस, उसके साथ साथ MST CET का भी पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको जैन टू अक्टूबर 2027 में हम 10 महीने में करा देंगे। उसके बाद नवंबर महीने से फरवरी मंथ तक आपकी रिवीजन चलेगी बोर्ड एग्जाम के लिए। जैसे ही बोर्ड एग्जाम खत्म होती है फरवरी में, आपकी फरवरी मार्च में बोर्ड एग्जाम खत्म होगी, हमारा CET का क्रैश कोर्स शुरू हो जाएगा, जिसमें हम आपको CET दोनों साल का 11वीं का और 12वीं का पूरा रिवाइज करा देंगे दूसरी बैच में, लेकिन वो बैच आपको फ्री मिल जाएगी। उसकी प्राइस तब 3-4 हजार रुपए होगी, तो अगर आप अभी 5,500 खर्चा करते हो तो उसके 4,000 आपके बच गए, मतलब ये बैच आपको 1,500 में मिल रही है 2 साल के लिए, तो तुम समझ जाओ बात वैसे ही है। प्रवीण सर के साथ स्टार्टिंग से जुड़ोगे तो बड़ा ही मजा आएगा, रिजल्ट भी आएगा, फायदा भी होगा और मजा तो बहुत आएगा। तो पढ़ने में टेंशन नहीं लेना है, पढ़ने वाले को कैसा होना चाहिए, एकदम खुशी खुशी हैप्पी हैप्पी सारा एटमॉस्फेयर होना चाहिए और मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब देखो इसके बारे में कि सर बैच एंड कब होगी, तो जब तक आपकी MST CET की एग्जाम नहीं होती 2028 में, तब तक बैच का एक्सेस आपके पास रहेगा। अब सर बैच में क्या क्या मिलेगा, कैसे होंगे, लेक्चर रिकॉर्डेड होंगे, लाइव होंगे, कौन क्या कैसे, मैं समझाता हूँ। देखो लेक्चर सारे के सारे लाइव क्लासेस होंगे, सारे लेक्चर जितने भी हम आपको पढ़ाएंगे लाइव क्लासेस होंगे। इसमें डाउट सॉल्विंग होगी, जब लेक्चर चालू रहेगा तब भी आपके डाउट सॉल्व होंगे, लेक्चर खत्म हो जाएगा उसके बाद भी आप इस लेक्चर को कभी भी देख सकते हो। अगर समझो अप्रैल में जो लेक्चर हुआ है आपको उस जून में देख सकते हो, अगले साल के जून में देख सकते हो, उसके अगले साल के भी जून में देख सकते हो। जब तक बैच चल रही है तब तक आप उस लेक्चर को कभी भी रिपीट देख सकते हो और तब भी डाउट आप पूछोगे रिपीट वीडियो देखते हुए तब भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि हमने वैसी चीजें करा के रखी है ऐप में। वेदांतु का ऐप बहुत नेक्स्ट लेवल पे काम करता है, जो कोई भी नहीं है, कोई भी ऐप उतने लेवल पे काम नहीं करता। उसके साथ साथ हम आपको इंस्टा सॉल्व देंगे, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चों को 11 12 में ना इतना बड़ा सिलेबस है कि बहुत सारे होमवर्क होते हैं, बच्चा सॉल्व करते अटक जाता है कि यार ये कैसे सॉल्व करें। तो एक हमारे एप्लीकेशन में आपको एक ये मिलेगा इंस्टा सॉल्व, आप उसको क्लिक करोगे, फोटो खींचोगे, आपको उसका पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। तो देखो कितना मस्त है, तो आपका कभी डाउट अटकेगा ही नहीं, आप घर पे भी पढ़ाई करोगे तो हो जाएगा। तो DPP मिलेंगी, असाइनमेंट्स मिलेंगी। अब DPP और असाइनमेंट क्या होता है मैं बता दूं, DPP मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर, तो जो हमने पढ़ाया है उसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप उसको सॉल्व करके प्रैक्टिस करोगे। आपको असाइनमेंट दी जाएगी वीक टू वीक, जिसको आप कंप्लीट करके अपनी प्रैक्टिस करोगे। आपकी बोर्ड टेस्ट सीरीज होगी, जिससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है उस तरीके के क्वेश्चन पेपर पे आपकी टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कराएंगे हम आपको। उसके साथ साथ MST CET की टेस्ट सीरीज आपको इसमें मिलेगी, जैसे MCQ बेस्ड क्वेश्चन MST CET में होते हैं वैसे ही क्वेश्चन हम आपके कराएंगे,
ताकि आपकी एमएससी सीईटी की प्रिपरेशन हो जाए। बड़ो बढ़िया लगा। अब उसके साथ साथ मैं बता दूं, स्कोर बूस्टर मिलेगा। जैसे एमएसटी सीईटी के एग्जाम में क्या होता है, बहुत सारा बच्चा फंस जाता है कि 200 में से 100 ही मिल रहा है, उसके आगे नंबर जा ही नहीं रहा है। तो हम उसमें स्कोर बूस्टर देंगे। जब आप टेस्ट दोगे तो वो टेस्ट को एनालिसिस करके आपको बताएगा कि आपके ये टॉपिक वीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन थे जो सारे बच्चों ने किए, लेकिन तुमने गलत किए, क्यों किए, आपको क्या चीजें पढ़नी चाहिए ताकि आपका स्कोर बूस्ट हो। ये आपको मिलेगा, जो किसी भी कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे कभी अवेलेबल होना पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद लर्न लेंस मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जैसे लर्न लेंस मतलब आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप उसको बताओ, वो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन वहां पे लाके देगा कि देखो ये बैच में यहाँ पे ये पढ़ाया, यहाँ पे ये पढ़ाया, यहाँ पे आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी। अब लेक्चर कब होंगे, क्या होंगे, तो मोस्टली लेक्चर हम शाम को कंडक्ट करेंगे। जब आप दिन भर से स्कूल से वापस आ जाओगे, अपने काम करके वापस आ जाओगे, तो हम आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को टेस्ट होगी या फिर छुट्टी होगी, तो आपका मैथ्स होगा 3 दिन। उसी 3 दिन केमिस्ट्री बायो फिजिक्स बायो केमिस्ट्री फिजिक्स चलेगा। और ऐसे कर कर आके 7 से लेकर 8:30 पहला सेशन, 8:30 से लेकर 10 बजे तक दूसरा सेशन आपका डेली क्लास चलेगा, लाइक योर ऑफलाइन क्लास। और इसमें आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। बोलो कैसा लगा? सही है, सही है, सही है, सब बढ़िया है, मस्त बढ़िया है, अच्छा लग रहा है तुम लोग को। अब ज्वाइन कैसे करना है मैं बता दूं, सिंपल सी बात है। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, वो लिंक देख लो। वो लिंक जैसे ही आप देखोगे उस पर क्लिक करना है। वो लिंक पे क्लिक करोगे, आपको लॉगिन करना है, वहां पे दिखेगा लॉगिन करो, अपने मोबाइल नंबर डाल के आप लोग को लॉगिन करना है। उसके बाद वहां पे आपको ये बैच का पेज ओपन हो जाएगा, वहां आपको मेरा फोटो दिखेगा, टीचर्स के फोटो दिखेंगे, सारी चीजें। वहां पे आपको क्लिक करना है बाय नाउ पे, आपका अपने आप कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा। और मैंने इसमें ऐसे 10 कूपन कोड लगा के रखे हैं जो फ्री है, मतलब 10 बच्चों को ये बैच फ्री में मिलने वाली है। तो जिस बच्चे ने यहाँ तक सुना है उसको अच्छा है, जाके क्लिक करके देखो, तुम्हें शायद ये बैच फ्री में मिल जाए। ठीक है, तो गेट रेडी। तो देखो, तो आपको फ्री में क्लिक ऑन बाय नाउ पे क्लिक करो और वहां पे पेमेंट कर दो। जो यूपीआई फोन पे होता है उसको अभी आपको यूज करना आता है, वरना किसी भैया दीदी बड़े से पूछ लो, वो आपको बता देंगे। अगर आपके मोबाइल में फोन पे नहीं होगा तो किसी और के मोबाइल में ये प्रोसीजर करो, बस लॉगिन करते समय अपना खुद का नंबर डाल देना, बाकी टेंशन नहीं। ठीक है, हो गया। अब क्या करो, अपने खुद के मोबाइल में वेदांतु डाउनलोड करो, वेदांतु का ऐप। जैसे ही पेमेंट हो जाएगा वेदांतु का ऐप डाउनलोड करो, उसमें लॉगिन करो विद द सेम नंबर, जो नंबर से आपने पहले लॉगिन किया था उसी नंबर से लॉगिन करो। अब क्या करो, क्लिक ऑन माय कोर्स, वहां पे एकदम एंडिंग में माय कोर्स करके ऑप्शन आता है नीचे, वहां पे क्लिक करो। आपको आपकी बैच जो परचेस की है वो दिख जाएगी ऊपर, आप अभी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो इतना मस्त तरीके से आपका शुरू हो जाएगा। तो बोलो कैसा लगा, मतलब कैसा लगा? तो मैं पहले ही बता दूं कि अब लास्ट 24 आवर्स में जितना बच्चा ज्वाइन करेगा उसको इस प्राइस में कोर्स मिल जाएगा। और जो बच्चा 24 आवर्स के बाद में ज्वाइन करेगा, भाई साहब तुम लोग को 7,000 पे करने पड़ेंगे। उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने बड़ा लड़ झगड़ के इसमें चीजें कराई है। अब पहले ही बता दूं, जो टॉपर्स बैच का बच्चा है या फिर जो स्कॉलर्स बैच का बच्चा है, जो इसका बच्चा है, उनके लिए कुछ हमने स्पेशल ऑफर निकाले थे। तो उसके लिए उनके मोबाइल नंबर पे मैसेज आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप एक बार कॉल कर लेना हेल्पलाइन नंबर पे, आपको पता चल जाएगा। बट ज्वाइन कर लो, इसके बाद मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ मीटअप पे। तो तुम लोग को पता है जलगांव खानदेश में मीटअप है, उसके बाद अहिल्यानगर में, उसके बाद पुणे में 2 मीटअप है। उसके बाद उसका वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है, देख लेना मीटअप का, उसमें सारी जगह की लोकेशन वो डाल दी है। तो मीटअप में मिलते हैं, अब बैच में भी मिलते हैं, मीटअप में भी मिलते हैं। और जो बच्चा इसके साथ साथ ऐसा है कि जो सर हमें बस नीट करना है, तो नीट के लिए हमने दृष्टि बैच ऑलरेडी लॉन्च करके रखी है, वहां पे जाके देख सकते हो। नीट वाला बच्चा उधर जाएगा, बाकी बच्चा मेरे पास रहेगा। ठीक है, डन। चलो गाइस, बाय 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 बाय। और ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर देना क्योंकि मुझे इसमें सारे बच्चे चाहिए।